हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम चैप्टर नंबर आपका जो 8 है, जो जीव जनन कैसे करते हैं, उसी को आगे रिपो कर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हमने जो कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था अलिंगी जनन। और आज हम पढ़ेंगे लिंगी जनन के बारे में कि लिंगी जनन होता क्या है और कैसे होता है और उसके क्या फ़ायदे, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो लिंगी जनन में संतान उत्पत्ति की, अगर आपको लिंगी जनन करना है, लिंगी जनन आपको देखना है, ठीक है, तो लिंगी जनन कैसे होगा संतान उत्पत्ति के लिए, उसमें दो जीव चाहिए। कल भी मैंने बताया था आपको थोड़ा सा कि लिंगी जनन के लिए आपको कितने जीव की आवश्यकता होती है, दो जीव की, एक नर और एक मादा। ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट करते, भाग लेते हैं लिंगी जनन में। नर और मादा युग्मक को मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। जब आपके नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो उसे बोलेंगे हम निषेचन। अब नर युग्मक शुक्राणु पैदा करते हैं और मादा युग्मक ओवा मतलब अंड कोशिका पैदा करती है। जब हम बात करेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक की, तो दोनों ही अलग अलग हैं, क्योंकि ये नर के शरीर में पैदा होते हैं और ये मादा के शरीर में। ये शुक्राणु होते हैं और ये आपका अंड कोशिका। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, आपका युग्मनज। देखो, और जिससे नया जीव बनेगा आगे। तो दो चीज़ें हैं कि नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं आपस में, उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। और जो उनसे मिलके बनेगा उसे बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि लिंगी जनन में दो जीवों की आवश्यकता होगी, नर और मादा। नर युग्मक बनेगा शुक्राणु और मादा युग्मक बनेगा ओवा। ठीक है, जो बनेगा अंड कोशिका में। ठीक है, और आपका ये नर और मादा युग्मक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि लिंगी जनन का महत्व क्या होता है। तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होते हैं इसके, जिसमें से लिंगी जनन से संतान में विभिन्नता आती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, संतान में विभिन्नता क्यों आएगी, पहली बात क्योंकि आपके नर एक युग्मक आपके मादा से आया है, और एक दूसरा युग्मक आपका जिससे आया, नर से आया है। ठीक है, अब सोचिए, अब जैसे हम जनरल बात करते हैं कि भाई हमारे जैसे हम पैदा हुए हैं, तो एक युग्मक कैसे आया, हमारी मदर से आया है, और दूसरा युग्मक जो आया है वो आपका हमारे फादर से आया है। अब युग्मक कुछ नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। युग्मक क्या होता है, एक कोशिका होती है। कोशिका जो होती है, जैसे कोशिका आपने पढ़ा है वैसी होती है। ठीक है, एक नर कोशिका, एक मादा कोशिका, बस थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। फिर नर की अलग होती है और मादा की अलग होती हैं। ठीक है, जिसे हम लिंग आप बोल सकते हो उसे, जिसे जो लिंग निर्धारण करेंगे हमारा आगे जाके। ठीक है, और आपका क्या होगा उसमें, वो दोनों आपस में मिलेंगे और बनाएगा युग्मनज। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आपको बता रहा था महत्व के बारे में। तो पहला, संतान में विभिन्नता आएगी क्योंकि एक युग्मक माँ से और दूसरा पिता से। लेडी जनन से नई प्रजाति का निर्माण होता है, क्योंकि हम पैदा होते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप से पैदा हुए और हमारा जो हम दोनों से डिफरेंट है, तो मानते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हम सेम सेम है, थोड़ा मिलते जुलते हैं, बिल्कुल पर हम बिल्कुल सेम नहीं हैं। और यह एक प्रजाति में डीएनए को बनाए रखता है, कि भाई एक प्रजाति है उस पर डीएनए को बनाए रखेगा। ठीक है, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बातें हैं पौधों में लिंग जनन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों के बारे में कि भाई पौधों में लिंग जनन कैसे होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, कुछ को तो हैरानी, कुछ लोगों को हैरानी होगी कि कैसे पौधों में भी नर और मादा पाए जाते हैं। तो भाई फूल में भी जनन जनन अंग मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई लैंगिक जनन के लिए नर और मादा चाहिए, इसका मतलब फूल भी हमारे जो होंगे नर और मादा पाए जाएंगे। ठीक है, फूल के भाग जो होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये जो पार्ट्स होते हैं इसके, तो ये चार पार्ट्स हैं इसके, जो मेनली चार पार्ट्स होते हैं। अब इनको एक बार देख लेते हैं हम कैसे कैसे होते हैं ये। आप डायग्राम देख रहे हैं कि ये एक पुष्प का डायग्राम है। इसमें आपको देखो बाह्यदल दिख रहा है आपको, ये नीचे से आपको ग्रीन ग्रीन आपने देखा होगा, कभी फूल को पकड़ा है आपने, फूल को पकड़ा होगा बहुत बार हाथ में। तो उस फूल में, पुष्प में क्या होता है, नीचे आपने ग्रीन कलर के ऐसे पत्ते, थोड़ी छोटी छोटी पत्तियाँ सी दिखी होंगी, ये हरे रंग की होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पंखड़ी पे आते हैं। ये आपने इस तरह से आपने कलरफुल पेटल्स, जिसे इंग्लिश में पेटल्स बोलते हैं, ये इस तरह से आपने ग्रीन कलर, चाइना रोज़ है, रेड कलर का देखा होगा आपने, इसमें गेंदे का फूल है, येलो कलर के दिखे होंगे आपने। ठीक है, इनको बोलते हैं पंखुड़ियाँ। ठीक है, और इसी जब कोई चीज़ कलरफुल होती है, जिसमें रंग होता है, तो वो जो कीड़े होते हैं उनको आकर्षित करती है अपनी तरफ। ठीक है, उसका कारण, उसका क्यों करती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये जो आपके पंखुड़ियाँ हैं वो कलर की रंगीन होती हैं, अलग अलग रंग हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका
गेंदे फूल होता है उसे पीली होती हैं, चाइना रोज़ रेड भी होती है, पिंक भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फिर आता है आपका पुंकेसर। पुंकेसर आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट जो है पुंकेसर मतलब ये होता है आपका मेल पार्ट होता है, नर वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, परागकोश और तंतु, ठीक है। ये दोनों नर जनन अंग होते हैं और परागकण इसमें उत्पन्न होते हैं, परागकोश में परागकण उत्पन्न होते हैं, इसमें जिसे हम नरयुग्म कहते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर के भी जो मैंने बताया आपको दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। उसके बाद आते हैं हम स्त्री केसर पे आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं स्त्री केसर में। तो स्त्री केसर भाई ये मादा जन, जो स्त्री मतलब लिखा हुआ आपको पता लग गया, स्त्री का मतलब क्या होता है, फीमेल, मादा। तो जो ये पूरा का पूरा अंग कौन सा है, ये तीन पार्ट जो है इसके, इसे बोलते हैं मादा जनन अंग है ये। इसी में अंडाणु का निर्माण होता है, इसमें अंडा बनता है आपका, ओवा बनता है जिसे बोला था मैंने, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। इनके में तीन भाग हैं स्त्री केसर के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। अब जब जनन हो जाता, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको, जब वर्तिकाग्र और इन तीनों का अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है, अलग अलग महत्वपूर्ण है इनकी। तो जब जनन होता है, जनन के टाइम क्या होता है कि यहाँ पर इस वर्तिकाग्र पे जो ये पुंकेसर है, आपने देखा पराग, ये जो पुंकेसर में परागकोश होता है, इसमें इसका परागकण यहाँ से यहाँ पर आता है, ठीक है। जब ये परिपक्व हो जाएगा यहाँ पे, जब ये फट जाएगा, यहाँ से इसका जो नर युग्मक है वो उड़ के हवा से इधर आ सकता है, या फिर कीड़े मकोड़े जैसे आपने देखा इन पे मंडराते हैं, वो इनसे टच कर दें, इनको पहुँचा दें यहाँ तक, ठीक है, किसी तरीके से। तो ये जैसे यहाँ पहुँचेगा तो इसे बोलते हैं हम परागण, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, दो वर्ड बोले हैं मैंने, पराग कोश है अलग है आपका, और ये पराग कोश अलग है जो ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर बनेगा पराग कण। और जब यहाँ से पराग कण यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उसे बोलते हैं परागण। ये ध्यान रखना, ये पूछते हैं पेपर में कि परागण क्या होता है, ठीक है। पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने को हम परागण कहते हैं, ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको मैं आगे। यहाँ पर जब पहुँच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे इसी फूल का यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसे बोलते हैं स्वपरागण। अगर दूसरे फूल का ऐसा इसमें से जो परागण है वो यहाँ पे आता है तो उसे बोलते हैं हम पर परागण, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया कि वो जो वर्तिका है आपका, वर्तिका जो है आपकी ये लंबी सी है, ट्यूब सी है, ठीक है, लंबा लंबा मध्य लंबे भाग है, यहाँ से नर युग्मक होता हुआ यहाँ पे होता हुआ ट्यूब से होता होता वो यहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद ये आपका अंडाशय, यहाँ पे अंडा है, ओवा है यहाँ पे, और यहाँ पे अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि पंखुड़ी रंगीन होती है, परागकण के लिए कीड़े को आकर्षित करती हैं, पुंकेसर नर जनन अंग होते हैं और परागकण उत्पन्न करते हैं, ये जिसमें नर युग्मक होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, तंतु और परागकोश, ये मैंने आपको दिखाया फूल उस पुष्प के अंदर। स्त्री जैसे एक मादा जनन अंग है और अंडाणु का निर्माण करता है, जिसमें मादा युग्मक पाए जाते हैं। इसमें तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, जनन के समय, ये वर्तिकाग्र क्या करता है, जनन के समय पराग जो कण होते हैं आपके उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। देखो मैंने बताया था आपको, जनन जब होता है तो परागकण क्या होता है, अगर उसी फूल के उस वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे तो स्वपरागण, या दूसरे वर्तिकाग्र मतलब दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो पर परागण पर स्थानांतरित हम कहते हैं, इसको बोला जाता है। वर्तिका आपकी लंबा मध्य भाग होता है, मैंने बताया आपको, और अंडाशय होता है, इसमें अंडाणु होते हैं, जिसमें मादा युग्मक पाया जाता है। उसके बाद आते हैं उभयलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी मतलब जिसमें पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, उदाहरण सरसों, चाइना रोज, हिबिस्कस। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें पुंकेसर मतलब आपका नर वाला जनन भाग, ठीक है, स्त्रीकेसर आपका मादा जनन वाला भाग। अगर ये दोनों होंगे एक ही फूल में पाए जाएंगे, एक ही फूल पुष्प में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। उसका उदाहरण है सरसों, चाइना रोज और हिबिस्कस। एकलिंगी मतलब एकलिंग, तो जिसमें या तो पुंकेसर पाया जाएगा या पाया जाएगा आपका स्त्रीकेसर, उसे बोलते हैं हम एकलिंगी पुष्प। उदाहरण होता है पपीता और तरबूज। बेटा आपसे ये सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, पूछेगा तो एक नंबर में पूछेगा बस, या फिर आपसे पूछेगा तो मेन आपके इससे उदाहरण पूछ सकता है कि उभयलिंगी पुष्प कौन सा होता है और एकलिंगी पुष्प फूल किसमें पाया जाता है। अब आते हैं परागण पे। हम पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। देखो तीन बार वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ट्रिपल पी है ये, ठीक है। परागण जब भी पढ़ते हैं ट्रिपल पी होता है, तो आपको याद रखना पहले कण आएगा, फिर कोश आएगा और फिर गण आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको याद करना पड़ेगा इसको कि परागकण, परागकोश, परागकण कहलाता है, ठीक है। कैसे करोगे आप कि भाई परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचता है और उसे कहते हैं हम परागण।
फिर ये परागकण ही जो पुंकेसर के अंदर आपने देखा था बने थे, परागकोश के अंदर बने थे, ठीक है, इसके अंदर ये बनते हैं और ये यहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पे, और इसे क्या कहते हैं हम, परागण कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पहले इसको डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखिए, ये पुष्प था, आपको पता है, ये आपका परागकोश है, यहाँ पर पराग कण होता है, यहाँ से वो वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। इसी फूल का, इसी पुष्प का अगर एक पराग कण यहाँ से वर्तिका, इसी की वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा तो स्वपरागण कहलाता है। अगर ये इसका, ये दो दो पुष्प हो गए, अब इसका जो पराग कण है, परागकोश का पराग कण है, वो अगर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, या फिर इसका जो पराग कण है दूसरे फूल पे पहुँचेगा, तो हम उसे वर्तिकाग्र पे पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पे पहुँचना है उस पर, इसे बोलते हैं पर परागण। अब आपको वे वर्तिकाग्र पे क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि यहीं पर नीचे जाके आपका अंडाशय है, उसमें आपका ओवा है, मतलब मादा युग्मक है, तो वहाँ तक पहुँचना है, तो उसको यहीं से होते हुए निकल के जाना पड़ेगा। इन दोनों को ये बोलते हैं परागण। एक होता है स्व मतलब एक ही फूल पे, पर परागण मतलब दूसरे फूल पे। अब आपको पता चल गया कि भाई परागण क्या होता है, नर और मादा युग्मक का, मतलब नर युग्मक, सॉरी, कि भाई जो आपका पराग कण है वहाँ से वो जब वो वर्तिकाग्र पे पहुँच जाता है, फीमेल पार्ट पे, मादा युग्मक के पहले पार्ट पे, तो उसे बोलते हैं परागण। ठीक है, तो अब निषेचन की बात क्या होता है, पहले फटाफट देखेंगे कि भाई जब वो वहाँ से नर युग्मक वहाँ से होता हुआ नीचे ट्यूब से, वर्तिकाग्र से, वर्तिका से होता होता अंडाशय में पहुँच गया, उसके बाद वो मादा युग्मक से, ठीक है, मिल जाता है, तो युग्मक मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जब वो दोनों युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो क्या कहते हैं, उसको हम निषेचन कहते हैं। और क्या बनता है आपका युग्मनज, जो मैंने आपको बताया था। पौधों में निषेचन के बाद अंकुरण होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको फटाफट से कि भाई अंकुरण हो जाएगा, और परागकण स्टाइल मतलब वर्तिका, सॉरी, वहाँ वर्तिका न, जो वर्तिका से जो आपका वर्तिका होती है वहाँ से होता है, माध्यम से अंडाशय तक पहुँचते हैं। जो परागकण जो मैंने आपको बताया था, जब वो ये आपका जो था, इस ऊपर तो वर्तिकाग्र था, इस तरह से वो ट्यूब से जो बनी हुई थी, इसको बोलते हैं वर्तिका। मैंने स्टाइल लिखा हुआ है, इसे वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका हिंदी में। यहाँ जो पतली सी होती है, यहाँ से माध्यम से होता 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 अंडाशय तक वो मादा युग्मक, नर युग्मक पहुँच जाता है, सॉरी, नर युग्मक। पराग नलिका में 2 नर जनन कोशिकाएं और 1 मादा कोशिका अंडाणु होते हैं। पराग नलिका कौन सी होती है, अभी एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहले तो वर्तिकाग्र जो है आपका, उसको पराग कोश से परागकण आ गया। अब वो परागकण क्या करेगा, ट्यूब से बनाएगा पूरी। ठीक है, अब ध्यान कंफ्यूज मत होना, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये जो है, ये जो पोर्शन है ये वर्तिका है, और ये इसने जो बड़ी पतली जो ट्यूब सी बनाई है, इसे बोलते हैं पराग नली। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी से होता हुआ नर, इसी से होते हुए नर युग्मक यहाँ से, तो यहाँ से नीचे पहुँचेंगे। ठीक है, अंडाशय में पहुँचेंगे, पूरा अंडाशय पोर्शन है आपका, भाग है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिर्फ अब देखो निषेचन तो हो गया। ठीक है, आपको पता चल गया। अब जो पूरा का पूरा बीजांड है, ठीक है, ये पूरा बीज बदल जाएगा। अंडाशय जो है मेन जो आपका फल बदल जाएगा, जो बीजांड है ये वाला पार्ट, जो आपका क्या होगा, ये आपका बीज बदलेगा, और बाहर वाला अंडाशय वाला पार्ट है जो क्या हो जाएगा, आपका फल बदल जाएगा। और जो आपके बाहर जो आपके पंखुड़ी भाईदल पंखे से अस्थिर गिर सकते हैं, वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ बीज के हिस्से बच जाते हैं, जरा उनके बारे में बात करते हैं हम। ये मैंने आपको अभी बताया कि भाई फिनिशिंग के बाद क्या परिवर्तन होता है, कि भाई फूल में परिवर्तन, निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। आपसे पूछता भी है तो भाई क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो बीजांड बीज में बदल जाएगा, अंडाशय फल बनता है, पंखुड़ी बाह्यदल पंखे से स्थिर सारे नीचे गिर जाते हैं। अब बीज और इसके हिस्से जो हम छोड़ देते हैं पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि ध्यान रखना है कि उससे पूछा जाता है कि भाई इस पार्ट से किस पार्ट से क्या पार्ट बनता है। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो भाई बीज भविष्य के तैयार होने वाले पौधे भ्रूण की रक्षा करता है। जो बीज है आपका, उसके अंदर क्या होता है आपका, जिससे भविष्य में जो नया पौधा बनेगा, भ्रूण, उसकी रक्षा करेगा। अब बीज के 2 भाग होते हैं, बीज पत्र और भ्रूण। ठीक है, तो भ्रूण के भी 2 भाग होते हैं, मूलांकर और प्रांकर। ये ध्यान रखना है आपको कि मूलांकर और प्रांकर होता है। जो मूलांकर भाग है उससे जड़ बनती है, प्रांकर भाग से तना बनता है। ये पूछते हैं कि भाई तना किससे बनता है, मूल किससे बनती है, जड़ किससे बनती है, तो इससे याद रख लीजिए, मूलांकर याद रह जाएगा आपको, मूल मतलब जड़ होती है, तो इससे जड़ बनेगी, बाकी जो दूसरा रह गया उससे तना बनेगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको उसका डायग्राम भी दिखा दिया है। ये आपका बीज पत्र हो गया, बीज में आपने बीज को अलग कर दिया। और दूसरा दूसरा डायग्राम देखना चाहेंगे आप, तो इसके अंदर एक और है कि देखिए बीज पत्र इस तरह होते हैं। चना वना मटर देखेंगे आपको, दिख जाएंगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो, नीचे थोड़ा सा
इसमें भ्रूण से मूल से निकलती है इसमें से। और जब इसे आप खोलेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से निकलेगा और नीचे से इसे जड़ बनेगी नीचे से, इसे बोलते हैं मूलांकुर, और ये होता है प्लांकुर। ठीक है। एक बात और बेटा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कल की तरह ही नोट्स हैं, ये टेक्सचर टीचर्स ने बनाए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और ये बहुत अच्छे लगे मेरे को। तो आप भी इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपका जो हम पढ़ेंगे अब की बार जानवर में, मतलब जीव में जनन कैसा होता है। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे पौधों में जनन खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।